और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल की। रेल में जो एक खबर आई, हालांकि ये खबर पिछले हफ्ते की है, आप सब ने सुनी होगी, आप सब ने पढ़ी होगी, लेकिन जो सवाल उससे उठता है कि रेल में जो पश्चिम रेलवे है, सेंट्रल रेलवे, वहां पर जो है, वहां पर जो रनिंग स्टाफ के यानी कि जो लोको पायलट्स हैं, उनका एक बड़ा मतलब 72 लोको पायलट्स ने जो वीआरएस के लिए एक साथ आवेदन कर दिया। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी खबर है कि 72 लोको पायलट्स ने सेंट्रल रेलवे में एक साथ वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आप कहिए कि भाई ठीक है कर दिया, लेकिन ये एक सवाल भी तो खड़े करता है कि आखिर इतने जो लोको पायलट्स हैं, मतलब उनके जो भी उनकी समस्याएं रही, उन समस्याओं की हम बात करेंगे, आखिर उन्होंने क्या लिखा है, किस आधार पर उन्होंने किया है। यानी कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उनकी कहीं किसी ने बात नहीं उठाई, तभी तो आज जाकर वो इस मतलब ये आखिरी स्टेप होता है नौकरी छोड़ना। जबकि आपके पास नौकरी हो और आप नौकरी से त्याग पत्र देने जा रहे हैं, आप वीआरएस लेने जा रहे हैं, मतलब ये तो आखिरी स्टेप ही हुआ ना कि भाई अब कोई रास्ता नहीं तो अब चलो ये कर लें। तो ऐसे में जो लोको पायलट्स हैं, जो इनका जो एसोसिएशन है, देखिए आप रेलवे में बहुत सारे इस तरह के एसोसिएशन है। ट्रैक मेंटेनर्स का अलग एसोसिएशन है, लोको पायलट्स का अलग एसोसिएशन है, गार्ड्स का अलग एसोसिएशन है। इसी तरह जो AILRSA यानी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। तो आखिर यहाँ पर यह सवाल तो जरूर उठता है कि अगर इतने कर्मचारी, इतने लोको पायलट्स अगर एक साथ वो अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं कि वीआरएस हमें दे दो और हमें मुक्त कर दो, क्योंकि काम का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, वो तो देखिए रेलवे में जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठा ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो इन लोको रनिंग स्टाफ का एसोसिएशन है, जो इनके नेता है, जो इनका ये गुट जो संगठन है, वो क्या कर रहा है। क्या उन्होंने भी इनकी बात को नहीं सुना? क्या उन्होंने भी, वो भी फेल हो गए, उनको भी लगा कि नहीं इस बात को आगे नहीं ले जाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना। तो मुझे लगता है कि इसमें एलारसा को भी जो है मतलब जरूरत है आगे आकर अपनी बात रखने का कि आखिर उनके रहते हुए भाई ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, तो ये एसोसिएशन तो देश भर के तमाम रनिंग स्टाफ का ही है ना। तो उस एसोसिएशन के रहते पश्चिम रेलवे में इतनी भारी संख्या में, आप समझिए 72, 72 और 70 जो भी है, बहुत सारे, कहीं 70 लिखा है, कहीं 72 लिखा है, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं 70 ही मान लेते हैं। तो इतनी भारी संख्या में लोको पायलट्स अगर रिजाइन के लिए, मतलब वीआरएस के लिए अप्लाई करते हैं, तो किसी न किसी को की तो जिम्मेदारी बनती होगी ना। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो, अगर वो लोको पायलट्स है तो उनका वो संगठन है AILRSA, तो उनकी क्या भूमिका थी इसमें, उन्होंने क्या किया? क्या उनका सिर्फ काम है, मतलब ये कहूंगा तो वो लगेगा खराब, लेकिन ये अच्छी बात तो सही है, इस बात पे तो सोचना चाहिए। क्या चाहे दूसरे संगठन, उनका क्या काम है? सिर्फ 2 फेडरेशन पे जो है फोड़ दिए ठीकरा और हम अपना निश्चिंत हो गए कि हो गया, हमारा काम हो गया? भाई ये तो उनकी भी विफलता है ना कि आपके एसोसिएशन के रहते हुए जो है ये 72 लोको पायलट जो है वीआरएस के लिए अप्लाई करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनको लगा कि कहीं सुनवाई नहीं होनी है, अब कोई उपाय ही नहीं है, तब तो वो वीआरएस देने हैं उनको। यानी कि अपने संगठन पर भी लगा कि अब यहां से भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि जो लोको पायलट्स का एसोसिएशन है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, उनको भी इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर इतनी भारी संख्या में कर्मचारी, मतलब क्यों वीआरएस के लिए उनको मजबूर होना पड़ा? क्या फिर मतलब क्या, तो फिर तो ऐसे फिर संगठन का क्या मतलब है? फिर तो क्या हर जगह सब कोई रिजाइनिंग वीआरएस ही कर दे, नहीं हो रहा है तो इसमें
ये जरूर सवाल उठता है कि आखिर AILRSA के भूमिका क्या है। क्या वो इनके बातों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे? क्या वो सिर्फ सारे मतलब इस तरह की जो भी समस्या सब इसको दोनों फेडरेशन पे हम डाल दें कि फेडरेशन कुछ नहीं कर रही, हम ठीक है, किलोमीटर अलाउंस नहीं हुआ तो फेडरेशन ने नहीं उठाया, या लोको पायलट की का स्थिति ठीक नहीं था तो भाई फेडरेशन कुछ नहीं कर रहा है, हो गया हमारा काम खत्म। यही हुआ ना इसका मतलब। तो हम मतलब सिर्फ जो है कि दूसरे पे फोड़ दिए और हम अपना ठीक है जो हो रहा होने दो। तो बगैर ये खबर एक वो अलग बात है कि रेलवे में चलो वो व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, वो अलग चीज है, वो अलग मसला है। लेकिन ये सवाल खड़ा करता है उन एसोसिएशन पे भी, उनके जो एसोसिएशन है। और आपको बता दें ये रेल कर्मचारी जो है ठीक ठाक मतलब हर साल इनको सपोर्ट करते हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं इस तरह के जो भी एसोसिएशन होते हैं। तो मेरा ये कहना था कि तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तो फिर ऐसे एसोसिएशन का क्या मतलब है? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? तो आप कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और गलत कह रहा हूं तो भी आप जरूर लिखिए, क्योंकि यही तो संवाद का ये अच्छा एक स्वस्थ जो है परिपाटी होगी कि जो लगता है आप लिखें, खुल के लिखें, उस पर हम लोग चर्चा करें, उसके आगे जो है इस पर एक, क्योंकि देखिए हर कहीं पे जो है ना सवाल खड़े करने चाहिए, हर कहीं पे अंकुश लगा कर, नहीं तो फिर तो आप बताइए ना कि मैंने तो आज तक ये देखा, अभी आपने हड़ताल कर लिया, LRSA वालों ने हड़ताल किया 32 घंटे, फिर 48 घंटे, फिर 72 घंटे, उसके बाद जब कुछ होता है तो भाई फेडरेशन ने नहीं किया। मैं सुन के मुझे बहुत बार ये लगा कि फेडरेशन ने नहीं किया। अरे फेडरेशन ने चलो नहीं किया, हम मान लेते हैं, आपने क्या किया? आपके रहते ये 72 जो लोको पायलट्स हैं वो मजबूर हो गए इस्तीफा देने। ये तो मुझे लगता है कि आपकी विफलता है, सीधे सीधे LRSA की विफलता है। बाकी तो फेडरेशन का जो है रेल कर्मचारी वो अपना समझेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये LRSA के रहते हुए 72 कर्मचारी ने VRS के लिए अप्लाई क्यों करा, उनको क्यों मजबूर होना पड़ा? और अगर वो कहते हैं कि ये हमारा, अगर वो ये कहते हैं कि ये तो हमने कराया जी, हमारा पब्लिसिटी स्टंट तक हमारी बात आगे बढ़े, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छा तरीका था। बाकी तो ये है। तो साथियों आप जरूर लिखें कि आपको क्या लग रहा है, आपको मतलब इस पे क्या लग रहा है, क्या जो मैं कह रहा हूँ सही लग रहा है या फिर गलत भी लग रहा है, तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट में लगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे आपके किसी मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और OPS की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका OPS, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का QR कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत।